we will all celebrate the victory of the India Alliance. And I hope Sudhanshu ji will accept the verdict with grace. Because the biggest worry that a lot of people are having is that the BJP, if it loses, will not allow for an easy transfer of power. And I think that assurance needs to be given Shameful by statement, Sudhanshu I ji would today say. on the Really, Sanjay Jha, I expected better from you. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब बंगाल में जीती थी ममता बनर्जी, तब ये इनको सवाल याद नहीं आया था. When there was violence in Bengal, at that time nobody remembered that in Bengal, why was there violence? But today they are talking about, and they won. They won those elections and there was violence in Bihar, in Bengal. And today they are already beginning to say this, कि भाई बीजेपी अगर हार गई तो इस देश में कुछ हो जाएगा. Harshvardhan Tripathi, unfortunate, this kind of statement? नविका जी, मुझे लगता है कि ये लोग देश को ये समझते हैं कि उनका स्मृति लोप हो गया है, यानी मेमोरी लॉस हो गया है. 2019 जिस दिन चुनाव खत्म हुआ था, मतदान समाप्त हुआ था, और जिस दिन नतीजे आते थे, उसके बीच में यही विपक्षी पार्टियों के नेता फ्रॉड मैन्युफैक्चर्ड वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे. कह रहे थे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है. कहीं रिजर्व में रखी हुई ईवीएम मशीन्स के वीडियो डालकर उसको कह रहे थे कि देखो सब गड़बड़ हो गया है. सारे के सारे एकमात्र काम में लगे हुए थे, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश. फिर से 2024 के चुनाव में चूंकि जनता के साथ इनका कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, I think इसलिए ये इस तरह I think we have an audio पब्लिक की problem. जो पब्लिक का मैंडेट है उस पर हाँ, इनका ऑडियो वैसे भी बंद हो जाएगा 4 तारीख को. किसका ऑडियो कब बंद होता है ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा. लेकिन लेट मी गेट इन. प्लीज यू मस्ट प्रोटेस्ट ऑन दिस. अल्लाह इस टाइप की लैंग्वेज ठीक कह रहे हैं, कि आप लोगों की मैं आदत सोचूंगा कि बीजेपी वायलेंट ना करे और विवेक जी कह रहे हैं इनका ऑडियो बंद हो जाएगा. मैं बता रहा हूं ये अभी 4 जून को सबसे ज्यादा हिचकियां ईवीएम को लगने वाली 4 तारीख को, क्योंकि ये पूरी आपका भी बंद होगा. आनंद जी आपका भी बंद होने वाला है. आप ऐसा करिए, मेरी जान ही ले लीजिए. आ जाइए विवेक जी, पॉइजन दे दीजिए मुझे, जहर दे. आ जाइए. अरे प्रभु, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे सर. लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं, केजरीवाल की तरह मेरी आत्मा उड़ती रहेगी. 4.5 किलो की आत्मा है मेरी 4.5 किलो की आत्मा है. केजरीवाल की तरह उड़ती रहेगी, आपको तंग करती रहेगी, सताती रहेगी आपको. अरे जान ऐसा ना, आत्मा रह जाएगी. ऐसा ना करे. नहीं वो यही कह रहे हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. बट सुधांशु जी जवाब दे रहे. नाविका जी, अभी मैं सिर्फ एक वाक्य बोलूंगा और विवेक जी का ऑडियो बंद हो जाएगा. विवेक जी ने अभी बहुत शिवलिंग के बारे में बात कही. जो घर थे काशी में, हर घर के अंदर एक शिवलिंग होता है, तो जो घर हटे तो सब अपना कहेंगे कि एक शिवलिंग था. मगर ये बताइए, काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो मस्जिद है, वो औरंगजेब वाली मस्जिद, वो वहां रहनी चाहिए या नहीं? देखिए अभी शिवलिंग की महिमा गाने वाले का कैसा ऑडियो बंद होता है, सुनिएगा. बताइए विवेक जी.